चाचा चौधरी और बजट का टैक्स। शहर के बाहर उबड़ खाबड़ रास्ते पर एक कार दौड़ी जा रही है। यह कार व्यापारी लाभक्ष की है। अगर सारा काम ठीक से हो गया तो 2 दिन में लाखों की कमाई हो जाएगी। ओह, आगे सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। सेठ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकुओं के सरदार खोबर सिंह, मैं तुम्हें ही मिलने आया था। हो, 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 खूब। मेरे साथी लोगों को पकड़ लाते हैं तब कोई नहीं आना चाहता, अपने आप कौन आता है? गोबर, आज तक तुमने बड़ी से बड़ी डकैती में कितना पैसा लूटा होगा? 70,000 एक अमीर आदमी के बेटे को अगवा करने पर मिले थे। मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा, वह भी 2 दिन में। क्या कहा? दोबारा कहना। 2 दिन में राज्य का बजट पेश होने वाला है। अगर हमें यह पता चल जाए कि किन वस्तुओं पर टैक्स लगने वाला है तो वे हम बड़ी मात्रा में खरीद कर रख लेंगे। 2 दिन बाद उन्हें बेच देंगे। लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि किन चीजों पर टैक्स लगने वाला है? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गोबर, यह बात तुम्हें राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर से पता करनी होगी। मैं समझ गया सेठ। इस सौदे में 1/4 पैसा मैं लगाऊंगा और 3 हिस्से तुम। मगर मुनाफा आधा आधा बटेगा, क्योंकि मिनिस्टर से मुनाफे वाली चीजों की लिस्ट तुम लेकर आओगे। वह रहा फाइनेंस मिनिस्टर का घर। फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्या बदतमीजी है? मुझे बजट की कॉपी चाहिए। पापा, चलो घूमने का टाइम हो गया। अगर मुझे टैक्स वाली चीजों की लिस्ट न दी तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। हाँ, बचाओ पापा। मगर बजट की कॉपी मेरे पास नहीं है। वह मैंने परामर्श के लिए चाचा चौधरी को दी है। वह गरीब जनता का हितैषी है। मैं अक्सर उनकी राय लेता हूँ। कहीं यह कोई चाल तो नहीं? विश्वास करो। ठीक है, तुम्हारी बेटी को साथ लिए जाता हूँ। अगर पुलिस को खबर की तो इसे जिंदा नहीं पाओगे। पापा, पापा। चलो चाचा चौधरी के घर। सवेरे से किन कागजों में उलझे हुए हो? राज्य का बजट देख रहा हूँ। तुम्हारे अपने घर का बजट तो बिगड़ा रहता है, राज्य का क्या सुधारोगे? अरे भगवान, यह गंभीर काम है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तब तक पड़ोस में जाकर हल्दी ले आऊं। लो, आ गए हम चौधरी के घर पर। मैं बाहर इंतजार करूंगा। चौधरी, मुझे उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिस पर टैक्स लगना है। तुम्हें कैसे पता चला कि बजट मेरे पास है? यह गुप्त रखा जाता है। इसे पहचानते हो? अंकल, अंकल। चौधरी, अगर तुमने टैक्स लगने वाली चीजों की लिस्ट 1 मिनट में न दी तो मैं मिनिस्टर की बेटी को गोली मार दूंगा। ये रही लिस्ट। बड़े चालाक बनते हो, कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले। बस गोबर, अब मुनाफा ही मुनाफा है। इस लिस्ट की चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीद लेंगे। 2 दिन बाद। लाला, असेंबली में बजट घोषित हो गया। बस अब हम स्टॉक को बेचना शुरू करते हैं। समझ लो, हम दोनों करोड़पति हो गए। हेलो जाप जाप कंपनी, हमारे पास मिट्टी के तेल का बड़ा भंडार है, खरीदोगे? सेठ लाभक्ष, उस तेल से तुम नहाओ। बजट ने मिट्टी के तेल पर टैक्स कम कर दिया है।
मिनिस्टर का विचार था कि यह गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज है। हेलो ठन ठन कंपनी, हमारे पास सैकड़ों क्विंटल चीनी है, खरीदोगे? मार्केट में चीनी सस्ती बिक रही है। मिनिस्टर का ख्याल था कि लोग चीनी खाकर आपस में मीठा बोलेंगे, इससे दंगे फसाद कम होंगे। बर्बाद हो गए। या उसकी चाचा चौधरी की करतूत है। उसने जानबूझकर मुझे उन चीजों की लिस्ट दी जिस पर टैक्स कम होना था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उल्फत भाई, क्या यह भारी ड्रम ऊपर चढ़ाना है? यह काम मैं कर देता हूँ। साहब वो पहाड़ी के उस तरफ एक फैक्ट्री है, यह ड्रम वहां पहुंचाना है। एक बार यह ऊपर पहुंच गया तो दूसरी तरफ यह अपने आप लुढ़क जाएगा। दूसरी तरफ चौधरी, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। गोबर, कुछ देर ठहरो। नहीं, वरना तुम फिर चकमा दे जाओगे। बचाओ, बचाओ। लो, तुम्हारा भारी ड्रम फैक्ट्री में पहुंच गया। तो लंबू, यह तुम जानते थे जिसकी वजह से वह भारी ड्रम मेरी कमर तोड़ता हुआ मेरे ऊपर से निकल गया। मैं तुम्हें देख लूंगा। चले आ रहे हो हजामत करा के। धमाका सिंह, यह वक्त मजाक का नहीं, बदला लेने का है। क्या हुआ? साबू ने मेरे काम में दखल दिया। उसकी जीवन यात्रा खत्म कर दो। अगर वह इतना लंबा चौड़ा पहाड़ सा आदमी है। गोबर, तू गोबर है। ताकतवर शरीर की जगह अब हथियार ने ले ली है। छोटी कुल्हाड़ी विशाल बरगद के पेड़ को धराशाही कर सकती है। लो, फौरन स्मगल्ड ऑटोमेटिक स्टेन गन। यह एक बार में 120 गोलियां फायर करती है। इतनी गोलियां जिसको लगेंगी वह दूसरी सांस नहीं ले सकता, चाहे वह साबू ही क्यों ना हो। ठीक है, पहले मैं पहाड़ को गिराता हूं, फिर उसके साथ चूहे को मारना मुश्किल नहीं। मिंटू, यह पटाखा लिए कहाँ घूम रहे हो? चाचा जी, माचिस की तलाश में हूं ताकि इसे चलाया जाए। यह रही माचिस। एक बात और, यह पटाखा कुछ ज्यादा धमाकेदार है, यहाँ जलाएंगे तो खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। तो चलो खुले मैदान में चलते हैं। साबू, तुम्हारे लिए स्पेशल छपवा कर किस्से कहानियों की किताब लाया हूँ। करीम साहब, आपने यह तकलीफ क्यों की? तुमने एक बार मेरे प्रेस को आग लगने से बचाया था, इसे स्वीकार करो। वाह, इस किताब में दुनिया भर के देशों की मनोरंजक लोक कथाएं हैं। इन्हें पढ़कर तुम अपना खाली समय काट सकते हो। मिल गया लंबू, पढ़ ले अपनी जिंदगी की आखिरी लाइन। पटाखा चलाने के लिए यह उपयुक्त जगह है। देखो, तुम्हारे धमाके से क्या नजारा बना है।